हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सेशन 2024-25 के लिए जारी कर चुके होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा, पहचान लिया होगा कि आज की क्लास किस विषय पर होने वाली है। मैं फिर भी एक बारी आपको बता देता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय। इंट्रो कह लो, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का परिचय। अगर परिचय की बात करें हम तो मतलब उसके जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय के बारे में जानकारी देना ही परिचय कहलाता है। जहां बायोलॉजी की बात होती है वहां पर बात आती है कि ये बायोलॉजी आई कहां से, जो बायोलॉजी आई कहां से, ये बायोलॉजी शब्द जो आया यानी कि जो जीव विज्ञान शब्द आया, जीव विज्ञान। तो बेटा जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। कुछ लोग इसको लॉगस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है लाइफ और इसका मतलब होता है टू स्टडी। है बायोस और लोगोस, है लोगस भी कहते हैं कुछ लोग। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर एक सुंदर सी डिफिनेशन निकल के आएगी, इसकी परिभाषा निकल के आएगी। जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, देखो। एक तो किताबी परिभाषा जिसको आप कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वो बच्चा जीव विज्ञान कहलाती है। लेकिन हम यहां पर एक छोटी सी परिभाषा क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ये देखो, ये बताने की परिभाषा हो गई। और जो मैंने आपको बताई वो किताबी है, वो आप लिखने की परिभाषा हो गई। किसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहते हैं तो ऐसे भी बता सकते हैं। अब बात आती है कब की, सन 1802 की, जब लैमार्क, और भाई इनके हिंदी और इंग्लिश में नाम एक जैसे, तो चाहे हिंदी में लिखूं चाहे इंग्लिश में लिखूं। टिरीविरेनस, है ना। दो बंधुओं ने, लैमार्क और टिरीविरेनस। नाम थोड़े से कठिन होते हैं बायोलॉजी के, बट अब रटना नहीं है, एकदम आराम से आपको आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया टर्म बायोलॉजी, यानी कि 1802 में इन्होंने इस शब्द को यूज किया, जीव विज्ञान शब्द को यूज किया, और जिसकी परिभाषा निकल के आई थी स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहां से बच्चे बात आएगी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। अब इन टर्मों को आपको समझना है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें अगर, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु जी। कौन है, अरस्तु जी। इंग्लिश में बेटा इनका नाम एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल, है ना। कुछ ही लोग होते हैं जिनके इंग्लिश में नाम और होते हैं और हिंदी में और होते हैं। जैसे एक एरिस्टोटल, अरस्तु, एक और होता है, वो आप बताइएगा कमेंट करके। मैं जानता हूं आप जानते होंगे, उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा दूसरा नाम कौन सा है। अब अगर बात करते हैं बच्चे इनकी, तो देखो जो जिस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताता है उसे उसका फादर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ इस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि एक शब्द जीव विज्ञान का प्रयोग किया, लेकिन अधिक जानकारी जीव विज्ञान के बारे में जो दी वो अरस्तु जी ने दी। इस हिसाब से अरस्तु जी हुए फादर ऑफ बायोलॉजी। अब यहां पर बच्चे बात करते हैं हम कि इसकी कुछ शाखाएं होंगी, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, क्योंकि मैं बताता हूं आपको कि हर बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ने के लिए एक नई स्टडी होगी, जैसे डर्मेटोलॉजी, डेंटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, है ना, बहुत सारी। तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन हमको प्रमुख जो मुख्य दो पढ़नी है, जो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, वो बेटा है जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। नाम में ही सब कुछ छुपा है। इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, पति निपति, और इसको कहते हैं जंतु, जंतु विज्ञान। अब देखो बच्चा ध्यान से, है ना, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखो वनस्पति, वनस्पति में देखो बॉटनी वर्ड हमारा जो
वनस्पति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? वनस्पति को। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा रोक करके, वहां पर वरना नीचे हो जाएगा है, समझिएगा। उधर से इधर आते हैं। अब देखो बॉटनी एक तरफ, अब ज्यादा समझ में आएगा, और जूलॉजी एक तरफ। अब देखो बॉटनी वर्ड बच्चे कहां से आया? तो बोटैन से आया। बोटैन मीन्स ग्रास, मीन्स ग्रास, यहां से आया। जूलॉजी की बात करें अगर, अच्छा एक तरफ का समझ लेते हैं पहले, एक तरफ के समझे, चलो इसकी बात कर लेते हैं। जोएन, इसको जोएन कहते हैं, जोएन, है ना। मीनिंग मीन्स एनिमल, है ना। जैसे अभी आपने देखा था क्या कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना था, है ना। कुछ लोग बता देते हैं लैटिन से, वैसे लैटिन से नहीं, ग्रीक वर्ड है। उसके आगे लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है GR बायोस, यानी ग्रीक वर्ड है ये, है ना बेटा। अच्छी जानकारी आप अच्छी किताबों से पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए। अब देखिए जॉन ये हो गया। अब इसमें इसका मतलब ग्रास, अब ग्रास मतलब पादप की बात हो रही है, इसका मतलब एनिमल, एनिमल। अब देखो जूलॉजी, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, जानवर रखे जाते हैं वहां, वहां पे पेड़ तो रखे नहीं जाते कि पेड़ के रखे जाते हैं। पेड़ के लिए अलग उद्यान होते हैं, वनस्पति गार्डन होते हैं जिनको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। अब देखो यानी कि अगर यहां पर बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट इसके अंदर आ जाएगा। स्टडी ऑफ एनिमल्स इसके अंदर आ जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब इनकी भी परिभाषा बन जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहलाती है, और जिसके अंदर इन विच द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। ठीक बच्चे। अब देखो स्टडी ऑफ एनिमल हो गई, उधर स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गए। अगर स्टडी ऑफ प्लांट्स और स्टडी ऑफ एनिमल्स में थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई किसी ने तो बताया होगा इनके बारे में, ज्यादा जानकारी किसी ने दी होगी। तो देखो स्टडी ऑफ प्लांट्स में क्लास 8 में पढ़ाया जाता है आपको फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना, इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं फ्लोरा और फौना, है ना। एनिमल्स के अध्ययन को ये कहते हैं और प्लांट्स के अध्ययन को ये कहते हैं, है ना। यानी कि बॉटनी तो ब्रांच हो गई, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फ्लोरा एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज फौना। अब बात आती है कि किसी ने तो इनके बारे में बताया होगा, यानी कि इनके भी बेटा फादर होंगे। तो फादर की बात कर लेते हैं भाई, चलो फादर जी की बात करते हैं इनके। तो इनके बेटा फादर आपके हो जाएंगे थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ये इसके फादर हो गए, है ना। इसके फादर की अगर बात करें तो इसके फादर मेरे बच्चे हो जाएंगे एरिस्टोटल जी ही, एरिस्टोटले, है ना। क्यों हो जाएंगे फादर? आपको ये तो बहुत जगह आपको मिल जाएगी, फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ बॉटनी है। लेकिन क्यों होंगे मेरे बच्चे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, इनकी बुक है एक, उस बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया ऑफ, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इनकी भी एक बुक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया, या कहीं कहीं आपको एनिमेलियम भी लिखा मिलेगा, घबराने की बात नहीं। तो इन्होंने लगभग 450 प्लस स्पीसीज के बारे में बताया। किसकी? पादप स्पीसीज के बारे में। इन्होंने लगभग 500 मान के चलते हैं, लगभग 500 प्लस स्पीसीज के बारे में बताया, एनिमल स्पीसीज के बारे में, है बच्चे। तो इन इस वजह से, यानी कि इन्होंने क्या लिखा? कुछ लिखा नहीं, इन्होंने इसमें हिस्ट्री लिखी। किसकी? प्लांट्स की। किसकी हिस्ट्री लिखी? हिस्ट्री लिखी प्लांट्स की। और हिस्ट्री में इन्होंने क्या लिखा? प्लांट्स की मार्फोलॉजी के बारे में बताया, मार्फोलॉजी, है ना। और इसमें इन्होंने आप इनको फिजियोलॉजी के बारे में बताया, फिजियोलॉजी, यानी कि
अगर एनिमल्स की बात करें तो उसकी अकारकी के लिए टर्म यूज किया जाता है फिजियोलॉजी, और इसकी बात करें तो इसके लिए बाह्य अकारकी लक्षणों को देखा जाता है, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मार्फोलॉजी। तो ये बातें कुछ ऐसी बातें हैं, ये मेरे बच्चे जिनको आप बहुत जरूरी है जानना, जिनके लिए आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, या इसी को कह सकते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी कहां से आई, कब किसने क्या टर्म यूज किया, क्या किसने कहा, ये सारी चीजें भी जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ, खासकर जब कक्षा 11 में आप हो, कक्षा 9 में हो, अब जब आपने एंट्री करी है तो वहां पर इस बातों का ध्यान में रखना, इन बातों की जानकारी रखना मेरे बच्चे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब आगाज हो चुका है रण से आगे आने का, कलम से क्रांति करने का, है ना। तो आपको ये सारी चीजें रटनी नहीं है। मैं फिर से लिख लेता हूं, रटना बिल्कुल नहीं, रटना बिल्कुल नहीं। इस हमारे पॉइंट को याद रखना सभी बच्चे, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसको रटना नहीं पड़ेगा। यहां से आप प्यारे प्यारे नोट्स बना सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा आपका, उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वहां से आप लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चे इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा, लिविंग के बारे में जान लो। लिविंग वही होगा जो रेस्पिरेशन करता होगा, श्वसन करता होगा, उत्सर्जन करता होगा, जनन करता होगा। अगर इनमें से एक दो लक्षण भी किसी के अंदर देखने को मिल गए तो आपको फिर और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, मान लेना है कि उसी की स्टडी करना है, वो लिविंग है। और लिविंग बेटा जान नहीं होती, ये नहीं कहा जाता जिनमें जान होती है, ये अच्छा आंसर नहीं होता। तो बेटा तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, मिलेंगे जीव जगत का अध्याय लेकर के, और आपके उस कोशिका चैप्टर का 9th के लिए लेकर के, और इधर सजीव जगत को कक्षा 11 के लिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।